पहला चरण 16 जिले 152 सीटें और वोटिंग बम्पर हुई है। 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब करीब 90% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो जब फाइनल फिगर्स आएंगे तो ये आंकड़े कहां तक जाएंगे? ये जो बम्पर वोटिंग है, वोटिंग बम्पर हुई है, तो ये असल में इशारा है ममता रिटर्न का या परिवर्तन का। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के जो वोटर टर्नआउट के हिसाब से आप देख रहे हैं, ये बम्पर वोटिंग दिखा रहा है। शाम 5 बजे तक 152 सीटों पर 90% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा दक्षिण दिनाजपुर में 93% वोटिंग दर्ज की गई है। कूच बिहार में 92% मतदान हुआ है। झारग्राम मुर्शिदाबाद में 91% तक वोटिंग दर्ज की गई है। तो 5 बजे तक अगर इतना आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और आपको यह मालूम है कि पिछले बार चुनावों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज था, मतलब संपूर्ण मतदान प्रतिशत था जो सभी चरणों को मिलाकर, वो ये बताता है कि ये 84.5 के आसपास समझ लीजिए कि परसेंटेज दर्ज हुआ था। तो ये तो उससे काफी ज्यादा है। ये ज्यादा वोटिंग क्या दिखा रही है? और ये वोटिंग तो अभी आप 5 बजे तक का आंकड़ा कह रहे हैं 90%, तो फिर ये आखिरकार कहां तक जाकर रुकेगा मीटर, ये भी बड़ा सवाल है। और ये ट्रेंड क्या बता रहा है? कौन से वो लोग हैं जो इस बार ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि हमको जाना चाहिए पोलिंग बूथ तक और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ये लोगों में बढ़ती हुई अवेयरनेस की वजह से है? क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए जा रहे एफर्ट्स की वजह से है? क्या मतदाता उत्साह बढ़ाने के लिए जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं उसका भी इसमें असर है? या क्लियर कट इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में नतीजों के हिसाब से कोई झलक भी दिखाई दे रही है? यहां हावड़ा में इस बीच आप जानते हैं दूसरे चरण का मतदान जहां होना है, वहां पर तमाम पार्टीज अपनी ताकत झोंक रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हावड़ा में मौजूद हैं। क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं। रोड शो के दौरान दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ यहां दिखाई दे रही है। हावड़ा से आई इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि सड़क के दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री उन सब का अभिवादन स्वीकार करते, उनको तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज के मतदान के परसेंटेज को अगर आप देखें, और ये चुनाव जिस तरह की पृष्ठभूमि में हो रहा है जिसमें एसआईआर की बहुत ज्यादा चर्चा थी, वैसे में ये ओवरऑल इंडिकेशंस क्या हैं? और अगर ये फर्स्ट फेज में हमको वोटिंग परसेंटेज, ये हैरानी नहीं होगी अगर ये 93-94% के आसपास जाकर ये आंकड़ा रुके। और अगर ये फर्स्ट फेज में दिखाई दे रहा है तो दूसरा फेज भी इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा क्या परसेंटेज के हिसाब से, या उसमें कोई तब्दीली दिखाई दे सकती है? ये क्या हो रहा है और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज इसको इंटरप्रेट कर रही हैं? ये उनके फेवर में है, ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में है? ये जैसा माना जाता रहा हमेशा से कि एंटी इनकम्बेंसी को दिखाने या छिपाने के हिसाब से भी बढ़ा या घटा हुआ पोल परसेंटेज एक बड़ा इंडिकेशन होता है। आज भी वो जारी है क्या? आज भी वो ट्रेंड चलता है क्या? या अब चीजें बदल चुकी हैं? क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी में भी कई बार ये देखा गया है कि बढ़े हुए परसेंटेज के साथ सरकारें रिपीट हुई हैं। तो यहाँ ये क्या दिखाई दे रहा है? हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी के एनालिस्ट भी, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं हावड़ा से आई ये तस्वीरें, लोगों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने रोड शो पाथ पर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं और गौतम लाहिरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय सरकार जी भी आपको नजर आ रहे हैं टीएमसी की तरफ से, वो अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले तो इस रोड शो पर चर्चा कर लेता हूं। शिवम, आपके हिसाब से बंगाल में कम से कम फ्रेम में जो भीड़ दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या इसका और पोल परसेंटेज का कोई लिंक है? देखिए, बेशक मैं मानता हूं कि पोल परसेंटेज में कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से एक ये है, जाहिर है जनता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, गृह मंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। दूसरा, जिस तरीके से सुरक्षा की एक भावना उत्पन्न हुई है, सीएपीएफ की जो 700 से ज़्यादा कंपनीज वहाँ पर हैं, ये एक फैक्टर है कि जनता में इस बात का भरोसा है कि वहाँ पर किसी भी तरह की जो गुंडई अब तक लगातार होती रही है पिछले 3-4 चुनाव में, तो खास तौर पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जनता को कि इस बार किसी भी तरह का कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो 4 तारीख से पहले सरेंडर कर दे,
वरना उसको जेल जाना ही है। जब इस तरह की भावना आती है, जनता खुलकर वोट करती है, जब उसको लगता है कि उसके साथ उनकी जो लीडरशिप है वो खड़ी है, उनके साथ उनके जो सुरक्षा बल हैं वो खड़े हैं। हालांकि बावजूद इसके मैं इस बात को कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता कि वो मुर्शिदाबाद में बॉम्ब मिला हो, हमारे जो दक्षिण दिजनापुर के विधायक के कैंडिडेट हैं सुवेंदु सरकार, उन पर चाहे हमला हो, चाहे इसके अलावा अग्ना मित्रा पॉल जो हमारी विधायक है उन पर हमला हो, कुछ लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन उनके लिए ये चेतावनी है कि अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की गुंडाई करके और बंगाल में बंगालियों को, हिंदुस्तानियों को, लोगों को पीट सकते हैं, तो गलत फहमी में आप इस तरह की कोई भी चीज करेंगे सख्ती से पेश आएगा। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आपने जो ये घटनाएं गिनाई हैं, इसमें ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके कैंडिडेट की तरफ ये उनको निशाना बनाते हुए ये घटनाएं हुई हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। क्या ये भी कोई इंडिकेशन है? क्या ये कोई किसी डेस्परेशन में हो रही घटनाएं हैं? क्या ये दिखाई दे रहा है कि वो जो हाथ में है वो कहीं दूर जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? या ये बंगाल के सियासी चरित्र में शामिल रहा है? बल्कि वहां के चुनाव तो किसी भी तरीके के हो, बहुत रक्त रंजित रहने का इतिहास रहा है और अब चीजें बहुत सुधरती जा रही हैं।